तो कहानी की शुरुआत में हमें गोटेन को दिखाया जाता है, जहाँ पर गोटेन बोलता है ट्रंक्स को कि शायद से हमें भी अपने डैड जितनी स्ट्रांग बनना होगा और हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए बिल्कुल अपने डैड्स की तरह, क्योंकि हम एक फ्यूजन के ऊपर कभी भी अब डिपेंड नहीं रह सकते। क्यों है ना ट्रंक्स? तभी ट्रंक्स बोलता है वैसे मुझे ट्रेनिंग उतनी करनी नहीं, अगर तुम्हें करनी हो तो तुम कर सकते हो, बट तुम्हारे लिए शायद बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि तुम्हारी शायद से मॉम तुम्हें ट्रेनिंग ना करने दे। तभी गोटेन बोलता है इस चीज़ की फ़िक्र मत करो ट्रंक्स, क्योंकि मैं मॉम से ऑलरेडी बहुत दिन से छुप छुप के ट्रेनिंग कर रहा हूँ। यानी कि मेरी मॉम को बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि मैं उनसे छुप छुप के ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ना ही मेरी इस ट्रेनिंग के बारे में उनको हल्की सी भनक तक लगी है। और मैं इसलिए तुमसे भी पूछने आया था ट्रंक्स, बट अगर तुम्हें मेरे साथ ट्रेनिंग नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही ट्रेनिंग कर लूँगा। और जब मैं तुमसे पावरफुल हो जाऊँ तो प्लीज़ ट्रंक्स मुझसे चिढ़ना मत। तभी ट्रंक्स बोलता है पहली बात मैं तुमसे कभी भी चिढ़ूंगा नहीं, और दूसरी बात मैं भी तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करूँगा क्योंकि मैं भी स्ट्रांग बनना चाहता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी अपने से आगे नहीं जाने दूंगा। गोटेन और ट्रंक्स और गोटेन सीक्रेटली ट्रेनिंग करने लग जाते हैं उस दिन के बाद से। और कुछ दिन बाद बीरस को भी सुपर सैयन गॉड का सपना आ जाता है और उसके बाद वही होता है जो बैटल ऑफ गॉड्स के अंदर हुआ था कि बीरस वो अर्थ पे जाता है और कैसे गोकू सुपर सैयन गॉड बनता है। बट जैसे ही गोकू सुपर सैयन गॉड बनता है वैसे ही गोटेन बोलता है ये फॉर्म तो ट्रंक्स और मेरे पास भी है, क्यों है ना ट्रंक्स? और यही बोल के वो दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं सुपर सैयन गॉड के अंदर। तभी ट्रंक्स जो कि सुपर सैयन गॉड बना था वो तभी अपनी बेस फॉर्म के अंदर आ जाता है और बोलता है अरे यार मैं वापस इस फॉर्म को ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहा। गोटेन और मैंने कुछ दिन पहले ही इस फॉर्म को अचीव किया था, बट पता नहीं क्यों मैं इस फॉर्म को ढंग से यूज़ कर ही नहीं पाता। तब बीरस बोलता है तीन सुपर सैयन गॉड, जिसमें से दो पूरी तरह सुपर सैयन गॉड बनने में सक्षम है और एक जिसको सुपर सैयन गॉड की को ढंग से यूज़ करना नहीं आता। क्या हो सकता है तीसरे वाले सैयन का गॉड की यूज़ करने आती हो बट उसका करेंट पोटेंशियल इतना ज़्यादा ना हो कि वो सुपर सैयन गॉड को पूरी तरह यूज़ कर पाए। पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक सुपर सैयन गॉड हो क्या दो, मुझे सिर्फ एंटरटेन होना है। और इसके बाद तभी चीची बोलती है कि गोटेन ये क्या सही बात है कि तुम इतने दिनों से सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे थे? तभी गोटेन बोलता है मॉम अभी ये सब का टाइम है नहीं, मुझे तुरंत से अपने डैड की हेल्प करनी पड़ेगी। और तभी वो गोटेन देखता है कि उसके डैड बीरस के साथ स्पेस में लड़ने के लिए जा रहे हैं और तभी गोटेन भी उनके साथ चले जाता है और पीछे से उसकी मॉम बोलती है गोटेन तब तक के लिए बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। और तब चीची बोलती है कि मेरा एक और बेटा हाथ से गया। इसके बाद गोकू और गोटेन दोनों मिलके बहुत देर तक बीरस से फाइट करते हैं, बट तब भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और तभी बीरस एक अटैक करता है जिससे गोकू डायरेक्ट अपने बेस फॉर्म के अंदर आ जाता है और नीचे गिर रहा होता है अर्थ पे। और तभी गोटेन तुरंत अर्थ पे पहुंचने की कोशिश करता है अपने डैड से पहले कि वो अर्थ पे गिरे। और जैसे ही गोटेन अर्थ पे पहुंचता है वैसे ही जी फाइटर्स को बता देता है कि स्पेस से डैड गिर रहे हैं और वैसे ही वजीटा आता है और परफेक्टली गोकू को पकड़ लेता है। और गोकू थोड़ा सा घायल होता है और बोलता है कि गोटेन तुम बहुत ज़्यादा फास्ट हो मेरे से। इसके बाद जैसे ही बीरस डिस्ट्रॉय करने वाला होता है अर्थ पे, वो एक चीज़ सोचता है कि वो दोनों बच्चे जिसमें से एक इतनी देर तक टिक पाया, इनफैक्ट उसका जो फादर था गोकू वो खुद इतना नहीं देर तक सुपर सैयन गॉड यूज़ कर पाया, बट वो उससे ज़्यादा बेटर तरीके से सुपर सैयन गॉड को यूज़ कर पाया।
और बहुत सारी चीज़ें। फिर बीरस डिसाइड करता है कि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, और तभी वो वीस के पास आता है और सारे जी फाइटर्स को वीस बताता है कि माय लॉर्ड अनाउंस कर रहे हैं कि अब अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं होगी, क्योंकि उनको अर्थ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया है। ये बात सुन के सारे जी फाइटर्स खुश हो जाते हैं, और इसी के साथ हमारा बैटल ऑफ गॉड्स का आर्क और एपिसोड 1 भी ख़त्म हो जाता है। तो हमारे एपिसोड 2 की शुरुआत होती है गोल्डन फ्रीज़ा आर्क से, जहाँ पर गोल्डन फ्रीज़ा अर्थ पे पहुँच चुका होता है और बहुत सारी थोड़ी बहुत तबाही मचा रहा होता है। और तभी फ्रीज़ा को उधर गोटेन दिखता है, और तभी गोटेन बोलता है कि तुम वही फ्रीज़ा हो ना जो कि मेरे डैड ने तुम्हें बहुत बुरी तरह हराया था नामक के अंदर। तभी फ्रीज़ा इरिटेट होके बोलता है कि तुम ही हो ना गोकू के बेटे, तुम अपने आप को लकी समझो जो कि तुम मेरी इस गोल्डन फॉर्म को फेस करने वाले हो और इस गोल्डन फॉर्म के हाथों ही मरोगे। तो तभी गोटेन बोलता है मुझे इतने भी वीक समझने की कोशिश मत करो फ्रीज़ा, और तभी वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सेन ब्लू के अंदर। और फ्रीज़ा जब ये चीज़ देखता है तब वो बोलता है तो तुम भी अपने फादर की तरह वो बंदरों वाली ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि इधर गोकू नहीं है अपने बेटे को मेरे हाथों ख़त्म होते हुए देखने के लिए, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर और भी जी फाइटर्स हैं और इन जी फाइटर्स में तुम्हारी कोई ना कोई फैमिली भी होगी। तो तुम्हें ख़त्म करने के बाद गोटेन मैं तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे दोस्तों को भी ख़त्म कर दूंगा। और तभी गोटेन बोलता है खबरदार अगर तुमने एक और शब्द बोला फ्रीज़ा। और तब गोल्डन फ्रीज़ा और गोटेन की फ़ाइट चालू हो जाती है, जो कि बहुत देर टिकती भी नहीं है, क्योंकि गोटेन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि सिर्फ कुछ अटैक के अंदर ही वो गोल्डन फ्रीज़ा को हरा देता है। और गोटेन फाइनली फ्रीज़ा और फ्रीज़ा की पूरी आर्मी को सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ख़त्म कर देता है। इसके बाद गोटेन बेस फॉर्म के अंदर आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ दिखता है और बोलता है कि मेरे लिए ये फॉर्म को कंटिन्यू रखना वो भी बहुत देर तक बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं अपनी पूरी जान लगा के कुछ सेकंड्स के अंदर ही मुझे फ्रीज़ा और फ्रीज़ा की आर्मी को निपटाना पड़ा। और इसके बाद जब गोकू और वेजिटा को ये चीज़ पता चली तो वो दोनों हैरान हो गए, और इसी के साथ हमारा गोल्डन फ्रीज़ा आर्क भी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद टूर्नामेंट ऑफ पावर का आर्क चालू होता है, जहाँ पर गोकू और गोटेन की बहुत अच्छी ज़्यादा बॉन्डिंग होती है फाइटिंग में, इसलिए वो पूरे टूर्नामेंट के अंदर अच्छे से फाइट करते हैं और सबको अच्छे से एलिमिनेट करते हैं। इसके बाद फाइनल बैटल में आते हैं, जहाँ पर गोकू फाइनली हार जाता है और फ्रीज़ा और एंड्रॉइड 17 भी हार जाते हैं, और रिंग में सिर्फ रहता है गोटेन और जेरेन। और गोटेन ने अल्ट्रा इंस्टेंट कॉमन अचीव की थी, और तभी अपने फादर को हारता हुआ देख के वो बहुत ज़्यादा एक सेकंड के लिए शांत होता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्ट्रा इंस्टेंट के अंदर। और तभी गोटेन अपना फुल पावर अपने हैंड में लाता है और एक अटैक करता है अल्ट्रा इंस्टेंट लेज़र बीम, जिसकी वजह से जेरेन रिंग के बाहर चला जाता है और वो आउट हो जाता है और यूनिवर्स 7 जीत जाता है। बट ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह सभी यूनिवर्स वापस आ जाते हैं और अपने अपने यूनिवर्स के अंदर चले जाते हैं। और जब गोटेन अपने यूनिवर्स में जाता है तब वो गोकू से बोलता है मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, इनफैक्ट मैं आपसे भी ज़्यादा बेटर बनना चाहता हूँ। सो गाइस, इस एपिसोड के साथ ये सीरीज़ भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो अगर आपको ये वीडियो हल्की सी पसंद आई है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के शॉर्ट के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।